दिस नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है चैप्टर शुरू किया हुआ था और उसमें हमने शुरू की थी न्यूमेरिकल्स की वीडियोस। तो उनमें से जो हमारा कैपेसिटेंस है उस पर न्यूमेरिकल्स हमने शुरू कर दिए थे। न्यूमेरिकल्स के जो पैटर्न थे वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। डिफरेंट जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में अलग तरह का जो हमारा पैटर्न बनता है वो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। यानी कि 3 तरह के पैटर्न हम देख चुके हैं, 3 तरह के फॉर्मूले, 3 तरह के जो अलग अलग तरह के हमने फॉर्मूले देखे हैं वो हमने सीखे भी, अप्लाई भी किए, देन उसके बाद याद भी किए। आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल एकदम डिफरेंट होने वाला है। अब तक इस तरह का न्यूमेरिकल आपने किसी भी चैप्टर में नहीं किया है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल भी नहीं कह सकते, बट ये है थोड़ा सा कॉमन सेंस पे बेस्ड है। अब तक आपने जितने भी फॉर्मूले याद किए हैं वो भी इसमें यूज होने वाले हैं, अदर भी हमारे इसमें यूज होने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊं तो आप इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं इसको प्रेफरेंस देती हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो है न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूले होते हैं वो यूज किए गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे कि जो जो भी हमें दिया गया है क्या हमें वो सब समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन मैं एक एक करके आपको समझाती रहूंगी, क्योंकि अगर एक बार आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे, या इससे रिलेटेड जो भी आपको न्यूमेरिकल आएगा आप उसको भी इजीली कर पाओगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं इतना क्यों सीरियस लेने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और खुद देखेंगे तो आपके समझ में आएगा क्वेश्चन रियल में बहुत ही अच्छा है। आपकी बुक का है, आपकी सिलेबस का है, तो कॉमन सी बात है आने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आइए फिर जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे देयर आर 27 स्फेरिकल टीनी ड्रॉप्स। बहुत छोटी छोटी टीनी ड्रॉप्स हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि मैंने इस टाइप की बहुत छोटी छोटी क्या ले ली, टीनी ड्रॉप्स ले ली, और वो लगभग कितनी है 27। ये 27 टीनी ड्रॉप्स हमें यहाँ पे बोला गया है। ईच ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, यानी कि एक की रेडियस कितनी है 2 मिलीमीटर है। यानी कि हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले जो हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पे वो है रेडियस ऑफ ईच टीनी ड्रॉप्स। तो भाई कितनी दी गई है, वो आपको दी गई है 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्या ये वैल्यू आपकी बिल्कुल करेक्ट है? नहीं, क्योंकि ये आपकी एसआई यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को किस में चेंज करना है, अपनी एसआई यूनिट में। तो जब आप इसको एसआई में चेंज करेंगे तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा। आपने नहीं भी किया तो वीडियो देख के अब तक याद हो जाना चाहिए था। अगर आप वीडियोस को एक एक लेक्चर को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं तो आपके समझ में आ गया होगा। मिली का मतलब होता है बेटा 10 रेज़ की पावर -3 मीटर। नाउ दिस वैल्यू इज गिवन इन एसआई। तो ये हमारी किस में हो गई है, अब हमने इसको दे दिया है, इसको एसआई कर दिया है। तो अब आगे हमें बोला गया है एंड कैरिंग चार्ज ऑफ 2 × 10 रेज़ की पावर -12 कूलम। तो बेटा जो चार्ज ये रखते हैं, इनके पास जो चार्ज है वो हमारा है 2 × 10 रेज़ की पावर -12 कूलम। इतना चार्ज वो गेन करते हैं। दे आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग स्फेरिकल ड्रॉप। तो इनसे क्या कहने की कोशिश की गई है, पहले वो समझो कि हमारे पास बहुत सारे क्या हैं यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप्स दिए गए हैं, जिनके ऊपर चार्ज बोला गया है 2 × 10 रेज़ की पावर -12 का है, और बोला गया है इसकी रेडियस 2 × 10 रेज़ की पावर -3 है, और बोला है कंप्यूट द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। कहने का मतलब आपको इन सारे ड्रॉप्स को क्या करना है, मिलाना है, और एक बड़ी सारी क्या बना देनी है, ड्रॉप बना देनी है, कुछ इस तरह से। तो 27 ड्रॉप्स को जब आप आपस में मिला दोगे तो सबसे पहली बात तो चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक ड्रॉप पे चार्ज अलग आएगा, और क्योंकि एक एक पे अलग है, और हमारी जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो
अभी तक हमें इस स्टेटमेंट में सिर्फ दो चीजें गिवन थी और बोला क्या है कि भैया कैपेसिटेंस निकालो, कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला गया है, देन उसके बाद बोला गया है पोटेंशियल निकालो। तो दो चीजें हमें निकालने के लिए कही गई है और दी भी हमें दो ही चीजें क्वेश्चन में। तो आप खुद सोच सकते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, क्या हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो हमारी इन दोनों वैल्यू को चूज करके लेके फॉर्मूले से हम क्या निकाल लें, इस कैपेसिटेंस को निकाल लें। क्या आपके माइंड में, क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई वैल्यू आ रही है कि हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं? तो देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स या फिर आप बिग ड्रॉप की लो, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू, भाई बड़ी जो वॉल्यूम है, इस बड़े वाली की जो वॉल्यूम है वो किसकी वजह से आई है, 27 स्मॉल ड्रॉप्स की वजह से। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं स्मॉल ड्रॉप्स, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जब हमें बताया गया कि ये टिनी ड्रॉप्स हैं, बताते टाइम हमें ये भी कहा गया है ये स्फेरिकल टिनी ड्रॉप्स हैं। तो अगर ये टिनी ड्रॉप्स हैं तो इन टिनी ड्रॉप्स की कुछ ना कुछ क्या रही होगी, वॉल्यूम रही होगी। तो जब हम एक एक इंडिविजुअल की वॉल्यूम निकालते हैं और उसके बाद हम लोग इससे बड़े वाले क्या बनाते हैं, पूरा एक स्फेरिकल शेल बना देते हैं, ड्रॉप बना देते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं इन सब की वॉल्यूम 27 ड्रॉप्स की वॉल्यूम ही हमारी किसकी वॉल्यूम होगी, इस बड़े वाले की। सेकंड थिंग जो आपको समझनी है वो समझिए, इन एक ड्रॉप की जो रेडियस है वो आपको गिवन है 2 मिलीमीटर। तो जब ये सारी आपस में मिल जाएगी तो इस बड़े वाले की रेडियस कितनी होगी। तो मैं सपोज कर लूं कि यहाँ पे जो बड़े वाला है उस बड़े वाले स्फेरिकल शेल की, बड़े वाले ड्रॉप की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर, और जो टिनी ड्रॉप की हमारी रेडियस है वो है स्मॉल आर। तो अब यहाँ पे आप लोग मेंशन भी करेंगे आर इज द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप एंड R is the radius, यानी कि small r is the radius of small drop। तो ये चीज तो हमारे समझ में आ गई कि कैपिटल R हमारा रेडियस है बिग ड्रॉप की और स्मॉल r हमारी रेडियस है किसकी, हमारी छोटे वाले जो छोटे छोटे टिनी टिनी हमारी जो बारिश की बूंदे हैं उनकी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक स्फेरिकल शेल की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जो मैं आर क्यूब ले रही हूँ क्योंकि ये बिग ड्रॉप है तो हम लोग बड़ा आर लेंगे यानी कि कैपिटल आर लेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू 27 और जो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप है वो हमारी कितनी आएगी, अगेन 4/3 लेकिन पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्मॉल यानी कि छोटे छोटे जो हमारे ड्रॉप्स हैं मैंने उनकी ली है और जो कैपिटल आर है वो मैंने ली है बिग वाले की। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है, जब इक्वल का साइन हो और दोनों साइन वैल्यू सेम हो तो आप उनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू बचती है बेटा वो बचेगी आर क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। देख लीजिए आप लोग अच्छे से कि आपको यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मे भी नहीं ही होगी क्योंकि इतना टफ नहीं है ये। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप इस 3 को हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे 1/3 करोगे बेटा तो यहाँ से 1/3 इसका कैंसिल आर का, तो आर आपका किसके इक्वल आएगा, 27 किसके क्यूब होती है, 3 की। तो 3 इंटू आर आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है तो कैपिटल आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो 3 इंटू और आपकी रेडियस कितनी दी हुई है 2 इंटू 10 रेज की पावर -3 जो कि आ जाएगी आपकी 6 इंटू 10 रेज की पावर -3। तो अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमारी जो बड़े वाला स्फेरिकल शेल था जो हमारा टीनी ड्रॉप था बिग वाला, टीनी नहीं बिग वाला, उसकी हमने क्या कर ली, रेडियस फाइंड आउट कर ली। एक बार यहाँ से यहाँ तक एक बार इसको रिवाइज कर लो कि एक्चुअल में किया क्या है।
एक्चुअल में हमने फाइंड की है रेडियस किसकी, बिग वाले ड्रॉप्स की, और किसकी वजह से फाइंड आउट की है, जो स्मॉल स्मॉल 27 ड्रॉप्स थी हमारे पास, उनकी हेल्प से। तो आप देख सकते हो आपके सामने है, कुछ भी अलग से हमने नहीं किया है, बहुत आसानी से ये टॉपिक मतलब यहाँ तक का हमने इसको कवर कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, देखो रेडियस फाइंड आउट कर ली हमने किसकी, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट कर लिया, हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया बिग वाले ड्रॉप की, क्योंकि हमें रेडियस ऑलरेडी, देखो मैंने करने क्यों करा है मैंने ये, क्योंकि आपको सबसे पहले रेडियस गिवन थी टीवी ड्रॉप्स की, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट कर लो किसकी, बिग वाले ड्रॉप की। अब सेकेंडली आपको गिवन है चार्ज, लेकिन ये चार्ज भी किसका है, टीनी वाले का, तो अब हमें इस कंप्लीट पे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा अलग से नहीं करना है, बहुत आसान है ये। कैसे आसान है, देखो कैसे आसान है, यहाँ पे आपको क्या है, ये गिवन है ना, और आपको टोटल कितने गिवन है 27, तो अगर एक पे कितना है 2 × 10⁻⁻12, तो भाई सब पे कितना हो जाएगा 27 पे, तो वो हमें फाइंड आउट करके दिखाना है ना आसान। तो देखो फिर चार्ज ऑन, सेकंड स्टेप देखो हमारा, चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, तो भाई बिग ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज होगा, जितने छोटे पे होगा, तो 27 इंटू स्मॉल ड्रॉप, तो कितना Q, तो 27 और Q की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2 × 10⁻⁻12, तो 27 आप कर सकते हो, कितना हो जाएगा, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 54 × 10⁻⁻12 कूलम। इतना चार्ज हमारे बिग वाले जो स्फेरिकल शेल है यानी कि ड्रॉप है, इसके ऊपर कम से कम इतना चार्ज तो हमारा होगा ही होगा। तो हमारा सेकंड स्टेप भी यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है कि हमें फाइंड क्या करना है। देखो इन दोनों से जो हमें गिवन था, इससे हमें ये आइडिया मिला कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो हमने पहले बिग वाले की रेडियस निकाल ली, देन उसके बाद हमने बिग वाले का क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें अब सिंपली क्या करके देखना है कि हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटेंस की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, चलो तो यहाँ पे करके दिखा दो, ठीक है, यहाँ पे करके दिखा दो, ठीक है। तो फोर्थ वाली हमें क्या करनी है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस फोर्थ वाले में जस्ट हमें फाइंड आउट करना है हमारा कैपेसिटेंस, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस ही तो दिया हुआ है, जस्ट इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब जिन बच्चों को पता है कि कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो बच्चे निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे शेरों, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में हमें थोड़ा सा और वैल्यू को याद करना पड़ेगा। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं, एक वैल्यू ये भी होती है बेटा हमारी 4πε0r, यानी कि अगर आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो, ये जो मैंने अभी वैल्यू आपको बताई है, ये स्फेरिकल जो हमारा कैपेसिटर होता है ना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए है। तो आप इसको अलग से नोट डाल के लिख लो, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4πε0r। इसीलिए हमने यहाँ पे r को निकाला था, क्योंकि अब हमें r की क्या पड़ेगी, नीड होगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, नई चीजें सीखने को मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। तो क्या नॉलेज मिली कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल है, मतलब स्फेरिकल कोई आपको कैपेसिटर दिया हुआ है, तो उसकी अगर आपको कैपेसिटेंस निकालनी है तो आपको उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, और उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4πε0r। अब जिन बच्चों को पता है कि ये जो 4πε0r है ये k की वैल्यू होती है, और k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, लेकिन उसमें k ऐसे होता है 1/4πε0, और तब वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू ऊपर है, तो आपकी जो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे, 1/9 × 10⁻⁹। और r आपका कितना निकाला है आपने, r आपने निकाला है 6 × 10⁻⁻3, सिंपल। तो आपका जो ये वैल्यू आएगी, ये आएगी 6/9, और ये 9 ऊपर माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻12। तो
तो ये आ गई प्यारे बच्चों आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू। इतनी देर से हम लोग यहाँ पे इतनी माथा पच्ची कर रहे थे और देखो 2 मिनट भी नहीं लगी और हमारा सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व। इजी था ना। तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आ गई। सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल जो हमारा कोई भी एक कैपेसिटर होता है उसका अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो आपकी k की वैल्यू होती है, और वो k की वैल्यू ऊपर से होती है। कहने का मतलब ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है, 9 × 10 की पावर 9, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, तो आपको वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ रेसिप्रोकल इसका किया है। तो यहाँ रेसिप्रोकल करने के बाद हमने रेडियस रखी और हमारे पास क्या आ गया, हमारा फाइनल रिजल्ट, जो कि आपके सामने है। एक बार आप इसको एक बार पूरा सा कंसल्ट कर लो, आपके समझ में आ भी रहा है या नहीं। कभी मैं ही बोले जा रही हूँ, मैं पागल हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लो एक बार कि आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सॉरी ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का स्टेप बेटा, वो हमें बोला गया है कि पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तो अब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना इतना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने चार्ज भी फाइंड आउट किया है यहाँ पे। तो देखो कैसे होगा जब हम इसको सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि सी वी नो दैट, पोटेंशियल निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हम कहेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। वी नो दैट कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है Q/V। तो हम लोग V को तो ले आएंगे यहाँ पे ऐसे, और C को ले जाएंगे नीचे। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू हमारी ये हमने निकाल रखी है 54 10⁻⁻12, और हमारी जो यहाँ पे C है, C की वैल्यू हमारी आई है 6/9 10⁻⁻12। बहुत अच्छी बात है, 10⁻⁻12 10⁻⁻12 तो हमारी यहीं पे क्या हो गई है, कैंसिल आउट, कैंसिल। तो देखो ये 9 हमारा ऊपर आएगा, ये हमारा होगा 54, 9 ऊपर आ जाएगा और हमारा 6 नीचे, तो 6 9 ये हमारा आ गया 9 9 सा 81 वोल्ट। यानी कि कैपेसिटेंस आया 6/9 10⁻⁻12 और आपका पोटेंशियल आया 81 वोल्ट। तो भाई ये आपका न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल बड़ा ही गजब का था, सीरियसली बहुत ही अलग टाइप का न्यूमेरिकल। शायद ही आपने इतना लेंथी कोई न्यूमेरिकल अब तक किया हो, लेकिन ये न्यूमेरिकल खुद में ही कम से कम 5 मार्क्स गेन कराता है। यानी कि कहने का मतलब अगर ये न्यूमेरिकल एग्जामिनर आपको करने को देता है तो इसके स्टेप्स के हिसाब से कम 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल ये आपका बनता है ना। अच्छा था ना। सिंपली हमने क्या किया, स्टेटमेंट को पढ़ा, पढ़ने के बाद जो भी गिवन था पहले उस पर फोकस किया मैंने कि जो गिवन है उसके हिसाब से हमें अगर छोटे वाले का दिया है तो कहीं ना कहीं बड़े का भी चाहिए। तो हमने बड़े वाले का, बिग वाले का क्या निकाला, रेडियस निकालने के लिए मैंने किसकी हेल्प ली, वॉल्यूम की, छोटे वाले की और बड़े वाले की वॉल्यूम की। देन उसके बाद मैंने क्या निकाली है, चार्ज निकाल लिया, क्योंकि अगर छोटे का चार्ज दिया है तो कहीं ना कहीं मुझे बड़े वाले के भी चार्ज की क्या होगी, जरूरत होगी। तो मैंने बड़े वाले के चार्ज को भी क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। देन उसके बाद जो मैंने थर्ड स्टेप रखा है यहाँ पे, वो थर्ड स्टेप लिया है मैंने, जो हमारा दिया गया था ना कि ये फाइंड आउट करो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, तो मैंने उन्हीं को ही स्टेप नाम दे दिया। जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल दी, और ये चीज तो आपको आज सीखने को ही मिली है प्यारे बच्चों कि जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आपका बिग वाला आर है, मतलब बड़े वाला जो ड्रॉप है उसकी वैल्यू है वो आर। जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते। सेम एज अगर आप चार्ज नहीं निकालोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू तो C = एप्सिलॉन नॉट A/D होती है। नो, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ना तो एरिया दिया है ना डिस्टेंस। तो कॉमन सी बात है, जब स्फेरिकल की बात आएगी, सर्कल की बात आएगी, तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आई होप आपके ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। अब अच्छे बच्चे की तरह पूरा क्वेश्चन स्टेप वाइज, ये आपका गिवन है,
ये आपका शो करना है, निकालना है, फाइंड करना है, जो आपको लिखना है वो लिखिए। देन उसके बाद सबसे पहले वॉल्यूम की हेल्प लेके रेडियस निकालिए, लिख लीजिएगा फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। देन उसके बाद ये शुरू कीजिएगा। देन उसके बाद निकाल लो चार्ज ऑन बिग ड्रॉप। देन उसके बाद ये चार्ज निकालना है, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस एंड देन उसके बाद आपका पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है आपका न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को प्लीज मेरे कहने से एक बार ट्राई करके देख लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना और अच्छे से एकदम इसको नीट एंड क्लीन क्या कर लेना, राइट डाउन कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में अपने नोट्स के साथ। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं हमारे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल फिनिश नहीं हुए हैं, अभी नॉलेज खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमें और नॉलेज गेन करनी है। तो फटाफट से हमारे जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो फिनिश हो जाएगा और मैं होप करती हूँ कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब तक हम लोग 4 न्यूमेरिकल्स हमारे कैपेसिटर से रिलेटेड देख चुके हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। हमारा 4th न्यूमेरिकल था वो तो आपने देखा, बहुत कुछ सिखाता है हमें कि किस तरह से एक जो हमारे पास कोई भी, ये मान लीजिए कि अगर हम शेप को चेंज कर दें तो शेप के चेंज होते ही जो आपका कैपेसिटर है वो अपनी वैल्यू को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन अगर आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी जो वैल्यू है वो उसकी रेडियस के साथ इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि उस कैपेसिटर की वैल्यू हो जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, यानी कि उस स्फेरिकल शेल की रेडियस। दैट्स मीन हमें पता लगा कि अगर आप स्फेरिकल शेल के बारे में बात कर रहे हो और अगर आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ एक्चुअल में, तो अगर आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किया जाए या पूछा जाए कि अगर आप रेडियस इंक्रीज करोगे तो किसी भी स्फेरिकल शेल के कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर आप रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो और कैपेसिटेंस स्फेरिकल है तो उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमें सीखने को मिला था किससे, हमारा लास्ट क्वेश्चन था 4th न्यूमेरिकल, उससे। अब हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको कराने वाली हूँ ये एक्चुअल में बहुत ही ये मान लीजिए कंसेप्चुअल माइंडेड कॉमन सेंस वाले न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि इनमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल को करना और देखते हैं कि ऐसा क्या है इन न्यूमेरिकल्स में जो हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। पहली बात, ये जो न्यूमेरिकल है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। अभी आप देखेंगे जब हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो आइए चलिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। क्या रियल में हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं भाई, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल है बोला गया है 2 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, यानी कि आपके जो 2 इक्वल कैपेसिटर है, इक्वल कैपेसिटेंस है उनका। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो देखो, गिवन 2 कैपेसिटर्स having equal capacitance। दैट्स मीन अगर आपके पास फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी वैल्यू Vc मान लीजिए और आपके पास अगर C2 है तो उसकी वैल्यू Vc मान लीजिए। कोई वैल्यू गिवन नहीं है, मैंने वैल्यू बताई है कि आप ये रख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, ये मैंने सपोज की है। आगे बोला है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव ए कैपेसिटेंस C1, अगर आपकी कैपेसिटी जब जोड़ते हो तो कितना आएगा C1, एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग ए नेट कैपेसिटेंस C2, यानी कि भाई C1 तो है, जब आप इन तीनों को किस में जोड़ दोगे, सीरीज में जोड़ दोगे, और C2 है जब आप इसको किस में जोड़ दोगे, पैरेलल में जोड़ दोगे। तो यहाँ पे एक बात पता लगी कि जो हमने पहले ही सपोज कर लिया ऐसी गलती हमें करनी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें आगे बोला गया है क्वेश्चन में, और वो क्या बोला गया है कि C1 आपका क्या है जब आप सीरीज में जोड़ दोगे, और पैरेलल आपका क्या है जब आप किस में जोड़ दोगे, पैरेलल में जोड़ दोगे, तो वो सीरीज हो जाएगा, सॉरी C2 हो जाएगा।
तो ये आपकी गिवन है। बाद में बोला गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C1 बाय C2। C1 बाय C2 क्या होगा? सिंपली हमें इतना बोला है कि अगर ये दोनों सीरीज में होंगे और पैरेलल में होंगे तो जब आप इनको डिवाइड कर दोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एक्चुअल में ये बोला है। तो अब आप खुद एक बार क्वेश्चन को देखो। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तब आपने मेरे ऊपर यकीन ही नहीं किया। अब आप खुद आप स्टेटमेंट को देखो, है कहीं वैल्यू दिया गया है? कुछ भी गिवन नहीं है। बस आपको डायरेक्टली ये बोल दिया कि आपके पास अगर C1 है, मतलब दो कैपेसिटर को जोड़ोगे सीरीज में तो C1 बन जाएगा, अगर जोड़ोगे पैरेलल में तो C2 बन जाएगा। तो कैसे सोल्व करें इसको, बताओ जल्दी से। एनी आइडिया? मेरे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। लेट अस कंसीडर two capacitors connected in series। हमने मान लिया ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो क्या होगा? C1 है ना, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C1 इज इक्वल टू 1/C, क्योंकि दोनों का इक्वल कैपेसिटेंस है। तो ये आपका आ जाएगा C/2, यानी कि आपके जो C1 की वैल्यू आई है बच्चा लोग, वो आएगी C/2। अब हम मान लेते हैं लेट टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या होगा? तो आप जानते हैं कि C2 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है पैरेलल है तो C2, और दोनों की कैपेसिटी सेम है तो C और C कितना हो गया हमारे C2 की वैल्यू? ये हो गई हमारी 2C। तो देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो जनरल मैंने कहा था ना शुरू में कि आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। कॉमन सेंस क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया कि दो कैपेसिटर्स है और दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है। कुछ भी मान लो इनको, इनकी जो लास्ट में कैंसिल ही हो जाएगा, चाहे इनको S मान लो, जो आपको मानना है मान लो। मैंने यहाँ कैपेसिटी दी थी तो CC ही मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। सिर्फ कॉमन सेंस क्या लगानी थी कि आपको एक बार बोला है कि वो दोनों के दोनों सीरीज में है, फिर आपको बोला है कि दोनों के दोनों पैरेलल में है। तो मैंने एक बार क्या किया, मैंने एक बार दोनों को रख दिया सीरीज में। तो जब सीरीज में रखा तो मेरे पास रिजल्ट आया C/2। बाद में मुझे बोला गया कि हमारा जो रिजल्ट है वो मतलब जो हमारे दोनों कैपेसिटर है वो हमारे रखे गए हैं पैरेलल में, तो मैंने रख दिया दोनों में, लगा दिया मैंने पैरेलल का फॉर्मूला। अब हमारे पास C1 की वैल्यू भी है, C2 की वैल्यू भी है। हमें एक्चुअल में क्या पूछा गया था? C1/C2 पूछा गया था। तो C1 की वैल्यू कितनी है बेटा? C/2 है ना, और C2 की वैल्यू कितनी है? वो भी हमारी कितनी दी गई है? 2C दी गई है या नहीं दी गई है? बिल्कुल दी गई है। तो हमारा यहाँ से C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और C1/C2 जो आपका आएगा वो आएगा बेटा आपका 1/4। ये रिजल्ट आया है हमारा, ये हमारा रेशियो आया है एक्चुअल C/C2 का। तो इस क्वेश्चन में लास्ट में करने वाला कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको जो सारा काम करना था वो फोकस करना था यहाँ पे, कि आपने फोकस किया सीरीज पैरेलल, जो हमारी यहाँ पे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में दिया गया था कि सबकी कैपेसिटी सेम है, तो आपने सबसे पहले सीरीज निकाल लिया, पैरेलल निकाल लिया, और जो भी आपके पास बचा है वो अब आपके सामने है। मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कॉमन सेंस आप अपने हिसाब से ना लगा पाए। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, सीरीज और पैरेलल का क्या करना है, आपको जस्ट ये चेकआउट करना है कि हमारा जो रेशियो आएगा C1/C2 का वो क्या आएगा। कर सकते हो पक्का? कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ना ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने लायक क्वेश्चन है। सच्ची बताऊं तो आपको ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, आपको ऑप्शन भी देंगे गवर्नमेंट एग्जाम में, आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। आपको जस्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है, फटाफट क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप चाहें, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि अगर हमारे दो कैपेसिटर है, दोनों की अगर 3 भी होते तो क्या हो जाता, 2 × 2 × 2 हो जाता ज्यादा से ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी दोनों की ही वैल्यू सेम है
कोई वैल्यू गिवन नहीं है कैपेसिटर की, बोल दिया इक्वल है, तो आप उन वैल्यूज को याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 आपको कैपेसिटर दे रही हूँ, तीनों के ही कैपेसिटेंस सेम है, यानी कि C है, C है, C है। अब आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में कि सीरीज बाय पैरेलल आपका कितना आया। ये आपका होमवर्क है, नया क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ 2 की जगह आपको 3 करना है बस। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा 1/C1, 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 यहाँ पे क्या आ जाएगा C, 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 3C हो जाएगा। तो ये चीज आपको खुद से करके दिखानी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर है 5, कैपेसिटर का ये क्वेश्चन है, यानी कि कैपेसिटर टॉपिक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर आप मुझे दोगे कि अगर यहाँ पे 2 की जगह मैं 3 कर दूं तो आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पक्का करके मुझे दिखाओगे, बताओगे, कमेंट करोगे कि आपका आंसर कितना आया है। तो ये तो हो गया हमारा 5th जो हमारा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिलेगा। क्या इसमें ऐसा कुछ है, कुछ इसमें भी इतना ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं तो जब हमें कोई चीज, मतलब हमारा मूड अच्छा होता है, पढ़ने का मन होता है, तो हर चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। मन ही नहीं है तो कितना ही अच्छा क्वेश्चन हो, बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहया जा रहा है, आई मीन टू से क्या क्या हमें गिवन है, क्या निकालने के लिए बोला गया है, क्या हमें कोई कॉमन सेंस लगानी है, बिल्कुल इसमें भी लगेगी। देखिए आइए चलिए शुरू करते हैं। बोला है यहाँ पे 3 कैपेसिटर, OMG मैंने अभी तो 3 कैपेसिटर्स का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 3 आ गया, कोई बात नहीं। 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ 3 कैपेसिटर आपस में जुड़े हुए हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इज 50, C2 का पोटेंशियल आपको गिवन है। भाई सबसे पहले पोटेंशियल ऑफ C2 50 वोल्ट। Wow, what is the potential difference across C1 and C3? C1 and C3 के अक्रॉस आपको पोटेंशियल बताना है। तो भाई ठीक है, पोटेंशियल निकालना है, और वो पोटेंशियल C2 का आपको गिवन है, C1 का और C3 का निकालना है, और बोला गया है कि तीनों के तीनों कैपेसिटर आपकी कनेक्टेड हैं। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए बताइए, बताओ बताओ। आपको V2 गिवन है, ठीक है, और ये वैल्यूज भी आप नीचे देख सकते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई कॉमन बात है, सीरीज में है। देखिए इफ 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि एक ही कंडीशन हो सकती है। देखो अब आप कहेंगे मैम आपको कैसे पता सीरीज में, हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में सीरीज में है या नहीं। देखिए आप इस क्वेश्चन को है ना कर ही नहीं सकते अगर ये पैरेलल में है, बहुत टफ हो जाएगा। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें चार्ज सेम मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे वही लिखने वाली थी। इफ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, चार्ज ऑन ईच कंडक्टर इज सेम, सबका जो चार्ज होगा वो सेम हो जाएगा। यही तो मैं बताने वाली थी कि आप लोग है ना C2 पे निकाल लो, C3 और C1 पे भी निकल जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास चार्ज सेम है तो क्यों ना मैं चार्ज निकाल लूं, तो मैं निकाल रही हूँ Q1। अब देखो यहाँ पे देखो हिंट में लिखना है, ये हिंट में इस वाले क्वेश्चन की हिंट दे रही हूँ। C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V, तो Q क्या हो जाएगा CV, है ना। तो Q1 कितना हो जाएगा C1 V1, होगा या नहीं भाई। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा C1 V1। C1 की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, कितनी है 4 × 10⁻⁻⁶, और V1 आपको कितना, सॉरी V2 की निकाल रहे हैं, सॉरी V2 का निकाल रहे हैं भाई हम, सॉरी आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, मेरी गलती से सीख लो, मैं मिस्टेक करती हूँ तो आपको सीखने को मिल रहा है, मेरी मिस्टेक। C2 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, C2 की वैल्यू हमें गिवन है 6 × 10⁻⁻⁶,
और देखिए पोटेंशियल हमें गिवन है, हमारी हेल्प के लिए इस क्वेश्चन में पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया गया है 50 है। इजी, देखो अब यहां से आप Q2 निकाल सकते हो, कितना आएगा आपका बताओ मुझे जल्दी से, अरे भाई बताओ जल्दी जल्दी कितना आएगा आपका Q2 निकालो, लगभग लगभग कितनी वैल्यू आएगी आपके Q2 की, यहाँ पे है 6 × 10⁻⁻⁶ और आपका पोटेंशियल कितना दिया गया है 50, तो लगभग लगभग कितनी वैल्यू ले सकते हो आप यहाँ पे। तो अगर हम इसको ऐसा करें बच्चा लोग कि अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ से 2 मैं ले लूं, यहाँ पे 4 कर दूं और नीचे मैं ले आऊं 100, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? यहाँ 2 5 10 और 2 3 6, 5 5 मेरा कैंसिल, तो मेरे जो Q2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 × 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, यहाँ पे हम खेल गए और बहुत अच्छे से खेले, मैंने ऊपर की पावर -6 थी, नीचे 100 ले आई, उस पावर में से 2 पावर नीचे ले आई, कैंसिल आउट किया, अब हमारे पास वैल्यू एकदम क्या हो चुकी है, सिंपल। तो अगर ये Q2 की वैल्यू है, दैट्स मीन charge on C1 and C3 is same as C2। C2 की तरह चार्ज की वैल्यू हमारी जो C2 की वैल्यू आई है, आई मीन Q2 की वैल्यू आई है, वही हमारी क्या होगी C1 और C3 की, अगर ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो अगर ये हमारे कनेक्टेड है तो हम क्या निकाल सकते हैं, Q1 निकाल सकते हैं। नो Q1 क्यों निकालेंगे, मैंने मतलब मैं कुछ कहूंगी आप मानोगे नहीं बेटा, हमें यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल, चार्ज क्यों निकालना है, चार्ज तो कहा है ना सेम ही होगा, इतना ही होगा। हमें क्वेश्चन में कहा है कि देखो पोटेंशियल निकालो C1 और C3 का, तो देखो अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो क्वेश्चन को चेंज करो, यहाँ पे देखो अब हमें निकालना है पोटेंशियल यानी कि V, तो V निकालोगे तो क्या हो जाएगा Q/C, होगा या नहीं? तो बेटा V1 निकालो, V1 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C1 यानी कि कैपेसिटेंस फर्स्ट, तो V1 कितना होगा यहाँ पे Q/C1, होगा या नहीं होगा? तो Q आपने अभी अभी निकाला 3 × 10⁻⁻4 और C1 की वैल्यू आपको गिवन है ये 4 × 10⁻⁻6, लगभग लगभग इतनी। तो अब आप इस पे खेल सकते हो, अब आप इस पे खेल सकते हो, खेलना आपको आना चाहिए। कैसे खेल सकते हैं हम इस पे, देखो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं 4 से 4 कैंसिल ही कर रही हूँ, आई मीन टू से यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख लूँ 10⁻⁻2 और 10⁻⁻4, तो -4 कैंसिल, हटा दिया, ये हो जाएगा 3 इस 10⁻⁻2 को मैं लेके जा रही हूँ ऊपर और इसको लिख रही हूँ 100, और ये हो जाएगा मेरा कितना 4, ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं इसको 4 पे काट दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका V1 निकल के आएगा आपका 75 वोल्ट। कोई दिक्कत किसी को? इजी। अब मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से V3 आएगा मेरा Q/C3। Q कितना है, सेम सब पे है क्योंकि चार्ज हमारा सेम रहता है अगर सीरीज में है तो यहाँ से हमारा चार्ज इतना आ गया 10⁻⁻4। C3 की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻6, अगेन वैल्यू उतनी ही आ गई, आई मीन टू से यहां से जब मैं इसको काटूंगी, देखो जैसे मैंने इसमें काटा था, मैंने 10⁻6 को कितना लिखा 10⁻2 और -4, तो इसको भी -2 -4 लिखूंगी, तो ये मेरा अगेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये मेरा हो गया कैंसिल, और जो 2 की पावर बचेगी उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 100। करके दिखाऊं क्या, आ जाएगा ना का शो? ठीक है, अभी 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये आएगा 50, और 53 से कितना होता है 150, दैट्स मीन आपके V3 की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 150। हाँ तो भाई अब आप मुझे बताओ कि आपके ये समझ में आया या नहीं? कितना अच्छा क्वेश्चन था, रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पैटर्न एकदम अलग था, सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सॉल्यूशन करने को भी मिला। सिंपली आपको एक स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट में आपको ये वैल्यूज गिवन थी, सिर्फ एक कैपेसिटर पे आपको पोटेंशियल दिया था और बोला था कि बाकी के कैपेसिटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तो जब आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना था
तो आपसे यहाँ पे कहा गया, देखिए सिंपली हमें क्या करना था, हमें ये माइंड लगाना था कि इनको अगर मेरे पास चार्ज नहीं है, जबकि फॉर्मूले में पोटेंशियल निकालते टाइम मुझे चार्ज चाहिए, क्योंकि C1 C2 मुझे दे रखा है, मुझे चार्ज चाहिए, लेकिन अगर ये सीरीज में हुए तो चार्ज सेम होगा, तो मैं वो चार्ज निकाल सकती हूँ किसकी हेल्प से, हमारे C2 की हेल्प से, और C2 की जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसकी हेल्प से। तो वो हमने निकाल दिया। कैसे? चार्ज आया हमारा इतना, हमने कह दिया कि जो चार्ज है वो C1 पर और C3 पर भी क्या रहेगा, सेम जैसे कि C2 पर है। देन उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया था पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको हिंट दे रखे और ये हिंट अपनी न्यूमेरिकल के साइड में लिख लेना, बता रहे ये क्या क्या किया है मैंने। तो जब आप यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। Q की वैल्यू सेम जो हमने निकाली अब वही रहेगी, C1 की आपको गिवन है ऊपर, ऐसे ही सेम मैंने क्या निकाल लिया, V3 की निकाल ली, चार्ज सेम है, C3 आपको दिया हुआ है, और इतनी इजीली इतनी आराम से इसका सॉल्यूशन हुआ है जितना शायद किसी भी न्यूमेरिकल का ना हुआ हो। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ये भी खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उस पे जो हमारा कैपेसिटेंस का टॉपिक था, टॉपिक भी खत्म, यूजेस भी खत्म, और आज हमारे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। बहुत अच्छे अब तक का जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, जितने भी टॉपिक के अब तक के गजब के जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमारे कैपेसिटर के थे, बहुत ही ज्यादा गजब के न्यूमेरिकल्स। इनको आप लोग प्लीज एक बार सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा, एक एक न्यूमेरिकल्स को अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन पैटर्न्स पे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी, चाहे आपके कॉलेज एग्जाम में, चाहे आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, या आपसे कोई नॉर्मली भी पूछ ले प्रैक्टिकल टाइम पे या फिर आपका वाइवा टाइम पे, या कभी भी, तो भी आप उनको सॉल्व कर पाओ। आसान था ना? आसान तो मैं नहीं कहूंगी, बच्चों के लिए चीजें, नई नई चीजें सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना? तो इनको ये आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, इनको नोट डाउन करके रखोगे अपनी नोटबुक में, ठीक है? तो अब ये फिनिश, चैप्टर फिनिश। तो आप नया चैप्टर करने से पहले सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जितना भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो कंप्लीट कर लो, ताकि आपको ना एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो ले लो भाई, ले लो, आज ही टेस्ट ले लो, बिल्कुल आता है, ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश, खुशी हो रही है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अगर आपने वीडियोस को रेगुलर देखा है, एक भी स्किप नहीं किया, तो ये खुशी आपके लिए तो दुगनी होनी चाहिए। मैं तो कराने वाली हूँ आपको, तो आपका एग्जाम भी देना है, तो आपको तो अलग ही खुशी होनी चाहिए। और अगर अब भी आपने नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, आप अब भी इन सबको कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे नए चैप्टर को लेके, नए वीडियोस में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए आज आपका टास्क क्या, एक तो ये वाला क्वेश्चन मैं भूली नहीं हूँ, मैं भूलती नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूमेरिकल, इसमें अगर आप 2 की जगह 3 कर देते हो तो न्यूमेरिकल का आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है, ये आपका टास्क था। और जो हमेशा बोलती हूँ वो तो भाई हमारा फर्ज है, हमारा भी कुछ बनता है ना। तो प्लीज अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन ऑन कर देना, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ प्लीज चैनल को शेयर कर दो, ताकि उनको भी इतने ही इंटरेस्टिंग मजा आए पढ़ने में, एक एक चीज उनको समझ में आए बिल्कुल आपकी तरह। और जब कंपटीशन बढ़ता है तब बच्चा पढ़ने के लिए बिल्कुल 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 बहुत ज्यादा उसका मन करने लगता है, मन उसका बहुत ज्यादा ये हो जाता है, यार वो कर लेगा, मेरा रह जाएगा, नहीं नहीं करते हैं। तो कोशिश क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको शेयर भी करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि वो कर लेगा, मैं रह जाऊंगा, तो आप ऑब्वियसली सी बात है कि आपका करने का मन करेगा। तो चलो भाई, बहुत बातें हो गई, बहुत पढ़ लिए, अब आपसे अलविदा चाहूंगी। अब मिलूंगी आपसे नए चैप्टर में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, हैंड वॉश करते रहिए, ध्यान रखिए अच्छे से। चलिए फिर, जाना तो है ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे जल्दी ही।